गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विमला कश्यप गुरु नानक विद्यायक सभा कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिका डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। आज हम कक्षा 12 विषय समाज शास्त्र पाठ 4 जात व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। जात व्यवस्था का अर्थ। जात व्यवस्था का अर्थ समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म लेने के स्थान व समूह से निर्धारित होती है। जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है। जाति कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों को मानने वाले वह समूह है जिसके सदस्यों में रक्त शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है और जन्म भर उस सदस्यता का त्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार जात एक बंध वर्ग है। जाति की परिभाषा चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग अनुसूचित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मजूमदार के अनुसार जाति एक बंध वर्ग है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक पद पूर्णता निश्चित हो जो जन्म से ही मनुष्य के भाग को निश्चित कर दे, जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा न हो, तब वह जन वर्ग जाति का रूप ले लेता है। जाति व्यवस्था के गुण व दोष संक्षिप्त में आपको बताएंगे। गुण। नंबर 1 मानसिक सुरक्षा। नंबर 2 समाज में स्थिरता। नंबर 3 सामाजिक सुरक्षा, रक्त की शुद्धता। नंबर 5 व्यवसायिक कुशलता। नंबर 6 दुर्गुणों पर प्रतिबंध। नंबर 7 व्यवसायिक संघर्ष की समाप्ति, पारस्परिक प्रेम की भावना का विकास, प्राचीन परंपरा की रक्षा, वर्गीय संघर्ष की समाप्ति। अब हम इनके बारे में आपको बताएंगे। मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है अतः व्यक्ति को व्यवसाय, विवाह, संबंध आदि के विषय में विशेष सोचना नहीं पड़ता। जन्म लेने के पश्चात ही जाति व्यक्ति को एक स्थिर पर्यावरण प्रदान करती है अतः वह बिना किसी प्रकार का कोई मानसिक कष्ट उठाए निश्चित एवं पूर्ण निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य करने लगता है। उसकी जीविका तक का निर्धारण जाति द्वारा होता है। इस सब से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक सुरक्षा मिलती है। दूसरा है समाज में स्थिरता। हमारे समाज में आज भी मानसिक स्थिरता दिखाई देती है जिसका मूल कारण जात व्यवस्था है। जात व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का ढांचा अपरिवर्तनशील है और जब सामाजिक ढांचा अपरिवर्तनशील होता है तो उसमें स्थिरता होती है। व्यक्ति का स्तर, जीविका तथा पद जाति व्यवस्था द्वारा निश्चित होते हैं अतः समाज में स्थिरता बनी रहती है। सामाजिक सुरक्षा। अब हम आपको सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताएंगे। जात व्यवस्था अपने सदस्यों को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जब व्यक्ति असहाय होता है या किसी कठिनाई में फंस जाता है तो जाति के समस्त सदस्य किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि वह अकेला नहीं है, उसकी जाति के अन्य लोग उसके साथ हैं। अब रक्त की शुद्धता आपको बताएंगे। रक्त की शुद्धता। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जात में विवाह करता है अतः रक्त की शुद्धता बनी रहती और रक्त का मिश्रण नहीं हो पाता। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार एक और ब्राह्मणों ने
और दूसरी ओर जंगलों में रहने वाले कबीलों ने अपने रक्त को शुद्ध बनाए रखा है। यदि विवाह पर भी रोकथाम न होती तो यहाँ नस्लों का मिश्रण बहुत ही हो गया होता। अब व्यवसायिक कुशलता। अब हम आपको व्यवसायिक कुशलता के बारे में बताएंगे। व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही अपने व्यवसाय में लग जाता है और निपुणता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि कार्य कुशलता में वृद्धि जाति व्यवस्था द्वारा हुई। एक चमत्कार का पुत्र जूता बनाना जितना अच्छा जान सकता है उतना अन्य कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बचपन से ही वह यही कार्य देखता है। लोहार के पुत्र को अच्छी प्रकार ज्ञात होता है कि लोहा कितना गर्म करके पीटा जाना चाहिए। इसी प्रकार व्यापारी का पुत्र व्यापार की बातें और अधिक शीघ्रतापूर्वक समझ जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था व्यवसायिक प्रशिक्षण का भी केंद्र है। दुर्गुणों पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में व्यक्तियों के दुर्गुणों पर नियंत्रण रखने का भी कार्य किया है। एक जात का कोई सदस्य यदि कोई गलत कार्य कर देता है तो उस जात के अन्य सभी सदस्य उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं तथा उसे जाति से बहिष्कृत कर देते हैं। इससे अधिकांश व्यक्ति नियंत्रित रहते हैं। इसीलिए जाति को सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली और अनौपचारिक साधन माना जाता है। अब व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति। व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति। जाति व्यवस्था के कारण व्यावसायिक संघर्ष के अवसर नहीं आते। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक जात के कार्य निश्चित हो गए थे, अतः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अंत हो गया। बालक को जन्म के पश्चात ज्ञात हो जाता था कि उसे क्या करना है। जाति प्रथा का आधार ही विभिन्न व्यवसायों के कारण निर्भरता तथा सहयोग का पाया जाना है। अब पारस्परिक प्रेम भावना का विकास। जाति व्यवस्था ने अपने सदस्यों से प्रेम भावना का विकास भी किया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति वालों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी जाति की तन मन धन से सहायता करने को तैयार रहता है। ये भावनाएं जात के सदस्यों से प्रेम की भावना का विकास करती हैं तथा सामाजिक एकता को प्रोत्साहन देती हैं। अब हम आपको प्राचीन परंपरा की रक्षा के बारे में बताएंगे। जाति व्यवस्था ने हमारी प्राचीन परंपराओं के संरक्षण में महान योगदान दिया। प्रत्येक जाति अपनी परंपराओं की रक्षा करने में प्रत्येक प्रकार का प्रयास करती है और अपनी परंपराओं का परित्याग नहीं करना चाहती। जाति द्वारा ही प्राचीन परंपराओं का हस्तांतरण भी होता है। अब हम आपको बताएंगे वर्गीय संघर्ष की समाप्ति। जाति व्यवस्था ने भारत में वर्गीय संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस व्यवस्था में कर्म को प्रमुखता प्रदान की गई और कहा गया कि ऊंची जात की प्राप्ति संघर्ष द्वारा संभव नहीं, उत्तम कर्मों के द्वारा आगामी जन्म में ही प्राप्त होती है। हिंदू समाज में वैश्य शूद्र वर्ण वाले व्यक्ति शारीरिक कार्य करते रहे, जबकि ब्राह्मण बौद्धिक व क्षत्रिय शासन संबंधी कार्य
संपन्न करते रहे, और यदि जन्म से ही व्यक्तियों का सामाजिक स्थान निश्चित नहीं होता तो संभव था कि निम्न जात के व्यक्ति उच्च जात में आने का प्रयत्न करते और इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्गीय संघर्ष छिड़ते। बच्चों, अब आपको दोष बताएंगे। दोष को ही हानियां बोलते हैं। दोष निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता में बाधक, सामाजिक विघटन। नंबर 2, नंबर 3, आर्थिक प्रगति में बाधक। नंबर 4, प्रतिभा का दुरुपयोग। नंबर 5, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। नंबर 6, हिंदू समाज की क्षीणता। नंबर 7, समाज सुधारक में बाधक। नंबर 8, स्त्रियों की हीन दशा। नंबर 9, देश की पराधीन में योग। फिर नंबर 10, अप्रजातांत्रिक। राष्ट्रीय एकता में बाधक। राष्ट्रीय एकता में बाधक। जात व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन के फलस्वरूप हिंदू समाज की एकता को गहरा आघात पहुंचा। इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित हो गया। वह पूरे राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने के स्थान पर केवल अपनी जात के हितों को अधिक महत्व देने लगा तथा उसकी निष्ठा भी राष्ट्र की अपेक्षा जातवाद के कारण अपनी जात तक ही सीमित रह गई। अब सामाजिक विघटन आपको बताएंगे। जात व्यवस्था ने समाज को विघटित करने में अपना अत्यधिक योगदान दिया। जातियों में से असंख्य उपजातियां निकल पड़ी। परिणाम स्वरूप हिंदू समाज अनेक खंडों में विभाजित होकर छिन्न भिन्न हो गया। निम्न जातियां उच्च जातियों में ईर्ष्या करने लगी तथा उच्च जातियों के अत्याचार निम्न जातियों पर बढ़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विघटनकारी प्रक्रिया प्रबल होने लगी। आज भी होने वाले अनेक जाति संघर्ष इसी विघटन की प्रक्रिया के घोतक हैं। फिर आर्थिक प्रगति में बाधक। जात व्यवस्था के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक प्रगति मनोवांछित ढंग से नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जातिगत पेशा ही अपनाना पड़ता है, चाहे उसे करने की उसमें रुचि हो या ना हो, योग्यता हो या ना हो। ऐसा करने से उत्पादन में बाधा पड़ती है। फिर प्रतिभा का सदुपयोग। प्रतिभा का दुरुपयोग। व्यवसायों को जन्मजात करके निम्न वर्ग को जीवन भर निम्न कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। भले ही निम्न जात के कुछ प्रतिभा संपन्न सदस्य अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकते थे। एक चर्मकार जीवन भर जूता ही गांठता है, भले ही उसे किसी बौद्धिक प्रतिभा क्यों ना थी। नंबर 6, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। जात व्यवस्था में धर्म परिवर्तन को भी प्रोत्साहन किया। शूद्र या अछूत के साथ बुरा व्यवहार होता था, अतः अनेक शूद्र मुसलमान, बौद्ध या ईसाई हो गए, क्योंकि इन धर्मों में इस प्रकार की बंद श्रेणियों का अभाव पाया जाता था। कभी कभी किसी मुसलमान के हाथ का छुआ भोजन कर लेने मात्र से ही जात से वही कृत्य कर दिया जाता था, मतलब अलग कर दिया जाता था। आज भी धर्म परिवर्तन की कुछ घटनाएं इसी कारण घटित हो रही हैं। नंबर 6, हिंदू समाज की क्षीणता। हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि यह आपस में लड़ते हुए असंख्य
समुदायों का कोई 3000 जातियों और उपजातियों का जो सब भोजन और विवाह संबंध में एक दूसरे को समझते नहीं है, एक प्रतिक्षण गिरने वाला ढेर बन चला। वर्तमान रूप में जाति भेद के रहते हुए भारत में सच्ची राष्ट्रीय एकता का समानता और प्रजातंत्र की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती थी। वास्तव में जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। नंबर 7, समाज सुधारक में बाधक। जाति व्यवस्था समाज की स्थिरता में विश्वास करती थी। उसने सदा सामाजिक सुधारों का विरोध किया। जाति व्यवस्था ने शुद्धि संगठन और निम्न जातियों के उदार की चेष्टाओं को व्रत कर दिया। जात प्रथा के कट्टर समर्थन निम्न जातियों के लोगों को ऊपर उठाने का कभी अवसर देना पसंद नहीं करते और यदि कोई ऐसा करता तो उसका विरोध करते थे। नंबर 8, स्त्रियों की हीन दशा। जात व्यवस्था में स्त्रियों की दशा को कभी ऊंचा नहीं उठने दिया। उन पर अनेक बंधन लगाए गए तथा बाल विवाह, बहुविवाह आदि द्वारा उनकी दशा को और अधिक शोचनीय बना दिया गया। विधवा पुनर्विवाह का निषेध कर स्त्रियों को अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित किया गया। पर्याप्त काल में तक उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। नंबर 9, देश की पराधीनता में योग। जात व्यवस्था ने देश को पराधीन बनाने में भी योगदान किया। हिंदू समाज विभिन्न जातियों में विभाजित होने के कारण विदेशी आक्रमणों का सामना संगठित होकर नहीं कर सका। जिस समय भारत पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तो केवल क्षत्रियों के कंधों पर ही युद्ध का भार आया, क्योंकि जात व्यवस्था के नियमों के अनुसार क्षत्रिय ही युद्ध कर सकते थे। नंबर 10, अप्रजातांत्रिक। जात व्यवस्था पूर्णतः अप्रजातांत्रिक है। यह व्यवस्था समानता की भावनाओं पर करती है तथा इसने समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म दिया। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का समान अधिकार होता था, परंतु जात व्यवस्था द्वारा निम्न जातियों के सदस्यों को इस अधिकार से युगों तक वंचित रखा गया।